हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आप सभी का आउट हो चुका है और आप सभी फटाफट से फॉर्म भरने भी लग गए होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जो आप सभी को ध्यान रखनी है। अगर आप न्यू एस्पिरेंट जो पहली बार सीपीओ का फॉर्म भर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए। और अगर आप कहीं ना कहीं एक दो बार फॉर्म भर चुके हो और आप सिलेक्ट नहीं भी हो पाए हो तो भी ध्यान से आप सभी देखें, क्योंकि हर बार मैं भी एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। हर बार क्या होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस अपनी गलत भर देते हैं, जिसके कारण से वो दोबारा से एग्जाम देते हैं और वो अपनी पोस्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक मैं चीज़ें बताऊंगा जो आप सभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फटाफट से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली अपडेट्स आपको एक एक वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन जरूर करें, वहाँ पर कई ऐसी अपडेट्स आप सभी की एग्जाम से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड मैं आप सभी की डालता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को पता है कि भैया 10 से 30 के बीच में आपका एप्लीकेशन ऑन है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो लास्ट डे जो 30 तारीख है वो आपका 11 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा। कई लोग सोचते हैं कि वो 12 बजे तक खुला रहेगा, तो इस बार 11 बजे तक ही सिर्फ आपका पोर्टल लास्ट डे ही आप सभी का खुला रहेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद फटाफट से नीचे देख लेते हैं। तो नीचे आपको सारी डिटेल्स आपको दी गई है, वैकेंसी वाइज पूरा। ठीक है, ओवरऑल वैकेंसी इस बार बहुत ही ज़बरदस्त आप सभी की आई हुई है। ठीक है, टोटल आपकी 3960 वैकेंसी टोटल लगभग 4000 के करीब वैकेंसी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एसआई की जो पोस्ट सीएपीएफ में आप सभी की होती है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप सभी की पोस्टिंग हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका स्टार पॉइंट है, इस पॉइंट को आप सभी अच्छे से ध्यान रखें। अब इसके बाद आपको नीचे रिजर्वेशन वगैरह दिए गए होंगे, इतना कुछ काम नहीं है। एज लिमिट जो है वो आप सभी की बहुत ही सही रखी गई, जिस हिसाब से आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डीवी में आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट और किस डेट के होने चाहिए। ठीक है, वो सारे सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा आप सभी को नीचे दिया गया है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी प्रोफार्मा नीचे दिया गया है। उसी प्रोफार्मे में ही आपके जो सर्टिफिकेट है वो आप सभी के प्रोड्यूस होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि डीवी में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा हर अलग अलग पैटर्न डिपार्टमेंट से, क्योंकि अब डिपार्टमेंट ही आपका कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा आप सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बेसिक सी कुछ डिटेल आप सभी को दी गई है, क्या फिजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आप सभी पढ़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, वो आपको दिख जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो 14 नंबर कॉलम में दिया गया है कि यहाँ पर आप सभी का दिया गया है कि ये जो प्रेफरेंस नंबर है ABCDEF करके, तो 6 अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी एसआई की पोस्ट निकली हुई है। अब इनको किस तरीके से प्रेफरेंस वाइज आप सभी को भरना है, तो आप इनको ध्यान से और एक बार क्रॉस चेक करके भरिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने भर दिया तो ये लाइन जो है वो एक बार पढ़ लीजिए कि ये जो है वो आपका फाइनल माना जाएगा और कोई भी चेंज इसमें आप कभी भी दोबारा नहीं कर सकते हो। तो ये लाइन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये गलती बिल्कुल भी आप मत करिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय हर साल बहुत से कैंडिडेट्स करते हैं जो फिर से दोबारा आप सभी का ये एग्जाम देते हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा। एक बार अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 1 एंड फाइनल करके क्लियर कर दो इसको। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी अगर कुछ रहेगा तो वो मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे बताता रहूँगा। तो भैया सब्सक्राइब कर लें, आने वाली अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। ये पीडीएफ मैं पिन कर दूंगा, अच्छे से पीडीएफ को देख के, फॉर्म को देख के बने। नीचे सारे प्रोफार्मा जो है वो एसएससी ऑलरेडी इनक्लोज कर देती है। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।